अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमाल की कबूलियत का दारुमदार नियतों पर है। अच्छी अच्छी नियतों के साथ बयान सुनिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए, आमीन। सबसे पहले तमाम सामाईन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात को वो मेरी तरफ से दिल के अता गहराई से जुम्मा मुबारक, जुम्मे के दिन की बहुत फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। तर्जुमा कि ए ईमान वालो, जब नमाज की अजान हो जुम्मे के दिन, जब नमाज की अजान हो जुम्मे के दिन तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम ये जान लो। जुम्मे की नमाज फ़र्ज़ ऐन है। जुम्मे की नमाज फ़र्ज़ ऐन है। इसकी फ़र्जियत ज़ोहर से ज़्यादा मुक्किद है। इसकी फ़र्जियत ज़ोहर से ज़्यादा मुक्किद है और इसका मुनकिर काफिर है। जुम्मे की नमाज ज़ोहर के कायम मकाम है और इसका वक्त वही है जो ज़ोहर का है। यानी जैसे ज़ोहर का वक्त दोपहर का है, इसी तरह जुम्मे का वक्त भी दोपहर का ही होता है। कहा जाता है कि जो शख्स बिला अज़ुर जुम्मे की नमाज छोड़ देता है तो उसका नाम ऐसी डायरे में लिख दिया जाता है जो कि मिटता भी नहीं है। उस शख्स का नाम ऐसी डायरी में लिख दिया जाता है जो कि मिटता भी नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 दिनों में जिस दिन आफ्ताब निकलता है यानी सूरज निकलता है, उनमें सबसे बेहतर दिन जुम्मे का है। जुम्मे के दिन ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। जुम्मे के दिन ही आपको जन्नत में दाखिल किया गया। जुम्मे के दिन ही आपको जन्नत से बाहर निकालकर ज़मीन पर लाया गया जिससे नस्ल इंसानी फैली। जुम्मे के दिन ही क़यामत आएगी। सही मुस्लिम की ये हदीस है। तो जुम्मे के दिन की बहुत फजीलत है। जो शख्स हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक वो जन्नत में अपना ठिकाना नहीं देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुम्मे के दिन की बहुत फजीलत है। मैंने शुरू में एक हदीस सुनाई थी, इन्नमल आमालु बिन्नियात के अमाल की कबूलियत का दारुमदार नियतों पर है। अच्छे नियत कहते किसे हैं? छोटी सी मिसाल देता हूँ, इससे आपको नियत समझ में आ जाएगी कि नियत कहते किसे हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव था जिसमें एक दरख्त था जामुन का। जब वो जामुन का दरख्त बड़ा हुआ तो उसने फल देना स्टार्ट किया। लोग रोज़ आते और फल लेके चले जाते। कुछ लोगों ने उस दरख्त को खुदा मान लिया और उसकी इबादत करने लग गए। उस गांव के अंदर एक नेक इंसान भी था। जब उसे उस बात का इल्म हुआ तो वो शख्स बहुत गुस्से में आया और अपने घर से कुल्हाड़ी निकाली और उस दरख्त को काटने के लिए चल गया। बीच में शैतान एक शख्स की शक्ल लेकर आया और उस शख्स से कहा कि ए साहब, कहाँ जा रहे हो? बड़े गुस्से में हो। तो उस शख्स ने कहा कि जो जामुन का दरख्त है, लोगों ने उसको खुदा मान के उसकी इबादत करने स्टार्ट कर दिया, मैं उसको काटने जा रहा हूँ।
तो शैतान ने उसको रोकते हुए कहा कि तुम उसको छोड़ो, वो तो लोगों का काम है, वो खुद देख लेंगे। तो उस शख्स के इसी तरह शैतान और उस शख्स में बहस हुई, और बहस जब बढ़ी तो उनमें लड़ाई हो गई। लड़ाई होती है तो वो शख्स शैतान को पछाड़ देता है, यानी हरा देता है। फिर वो जब जाने लगता है तो शैतान उस शख्स के दिलो दिमाग में लालच डाल देता है। क्या लालच डालता है? वो कहता है कि अगर तुम दरख्त को काटना छोड़ दो, यानी अगर तुम ये इरादा बदल दो, तो मैं तुम्हारे को, जब तुम रोज़ाना सोगे, जब सोकर उठोगे, तो मैं तुम्हारे को रोज़ाना 4 तोला सोना दूंगा। वो शख्स के दिल में जब लालच आई तो उस शख्स ने शैतान से कहा, क्या सच में मुझे 4 तोला सोना मिलेगा? तो शैतान ने कहा, हाँ सच में, एक दफ़ा आजमा के चेक कर लो। तो वो शख्स घर जाता है, कुल्हाड़ी रखता है, सो जाता है। जब सुबह उठता है तो तकिए के नीचे चेक करता है कि सच में 4 तोला सोना होता है। वो शख्स बड़ा खुश हो जाता है। इसी तरह दूसरा दिन आता है, रात आती है, वो सो जाता है। जब सुबह उठता है तो कुछ भी नहीं होता। वो शख्स बड़ा परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। तकिया चेक करता है, तकिए के नीचे कुछ भी नहीं। भाई पूरा घर चेक कर लेता है, घर के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। 4 तोला सोना, 1 तोला भी सोना नहीं मिलता। वो शख्स फिर गुस्से में आता है, कुल्हाड़ी उठाता है, दोबारा दरख्त को काटने के लिए चल बसता है। फिर शैतान आता है तो वो शख्स शैतान को कहता है कि अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा, क्योंकि तुमने मुझसे वादा करा था कि अगर मैं अपना इरादा बदल लूँ तो तुम मुझे रोज़ाना 4 तोला सोना दोगे, मेरे तकिए के नीचे 4 तोला सोना मिलेगा। लेकिन आज जब मैं उठा तो मेरे तकिए के नीचे कुछ भी नहीं था। इसी तरह फिर उनमें बहस होती है और लड़ाई हो जाती है। लेकिन इस बार लड़ाई में उलट हो जाता है। पिछली बार उस शख्स ने शैतान को पछाड़ दिया था, हरा दिया था, लेकिन इस बार शैतान उस शख्स को पछाड़ देता है, हरा देता है। वो शख्स खड़ा होता है, बड़ा हैरान होता है। वो पूछता है शैतान से कि क्या बात है, पिछली बार जब हमारी लड़ाई हुई थी तो मैंने तुम्हें हरा दिया था, लेकिन इस बार जब हमारी लड़ाई हुई तो तुमने मुझे हरा दिया। तो शैतान मुस्कुराता है और कहता है कि पिछली बार तुम्हारी नियत साफ थी, तुम दरख्त को इस वजह से काटना चाहते थे ताकि लोग उसकी इबादत करना छोड़ दें, लेकिन इस बार तुम्हारी नियत साफ नहीं थी, तुम दरख्त को इस वजह से काट रहे थे कि तुम्हारे को 4 तोला सोना नहीं मिला। जब वो शख्स ये बात सुनता है तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है, नजरें झुका तो घर की तरफ चले जाता है। तो ये होती है नियत। अच्छी नियत करेंगे तो अजर भी अच्छा ही मिलेगा। जैसी नियत होगी इंसान की वैसा ही अजर मिलता है। दुआ कहूँ अल्लाह तबारक व तआला चंद मौज़ूआत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।